परमेश्वर के मधुर नाम में सबको शालोम। इन दिनों में जो विषय हम सीख रहे हैं और इस विषय को बहुत ही जरूरी है आज मसीह जनों को भाइयों को सीखने के लिए। और अक्सर जब मसीह भाई बहन इस सवाल को बार बार पूछा जाता है, क्या हम अपने शरीर को गहनों से सजा सकते हैं, या यूं कहें कि इस गहने हम क्या पहन सकते हैं? आइए आज हम इसी वचन के द्वारा कुछ बातों को हम लोग खुदा के देखेंगे। और क्या परमेश्वर हमें अनुमति देते हैं हमारे शरीर को गहने से सुसज्जित करने के लिए? और इसी बातों को वचन के अनुसार पर और वचन के आधार पर हम लोग आज देखेंगे। आइए मेरे साथ आप पहला तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत से लेकर 10 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर तीमुथियुस कहते हैं कि वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। और फिर उसकी 10वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां कहता है कि पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। तीमुथियुस इस बात के विषय में कहता है कि जो स्त्रियां हैं वह संकोच और संयम के साथ में सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, और ना कि वे बाल गूंथने और सोने और मोतियों के बहुमूल्य कपड़ों से। पर तीमुथियुस इस बात के भी विषय में बताता है कि भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। और आज बहुत सी बहनें हैं जिनका ये सवाल हर तरीके से वो पूछते हैं, या अपने पासवानों से, या इंटरनेट के माध्यम से, या किसी ना किसी के द्वारा। पर इस बात का वचन हवाला देता है और कई लोग कहते हैं, क्या परमेश्वर हमें कहता है, क्या परमेश्वर हमें मना करता है? और ऐसे कई बार आप वचन के अनुसार अगर देखें तो वहां आपको बहुत ही कलाम के मुताबिक ऐसी चीजें मिलेंगी जहां परमेश्वर उन पर क्रोध भी किया है। मैं आपका ध्यान एक पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसकी 3 से लेकर 4 आयत तक लेके जाऊंगा। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 3 आयत से लेकर 4 आयत तक। और यहां पर जब आप पतरस की इस किताब को पढ़ते हैं, वहां पतरस इस बात के विषय में यहां पे कहते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। पर वो 4th आयत में इस बात के विषय में कहते हैं कि वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पतरस इस बात के विषय में कहते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। और एक स्वाभाविक सी बात है, जब कोई स्त्री गहना पहनती है तो उसके अंदर एक घमंड आएगा। और यहाँ स्त्री की बात नहीं करेंगे, या हम भाई लोगों की भी बात करेंगे। जब वो गले में मोटी चेन, हाथों में अंगूठियां, या कोई स्त्री, अगर हम मसीह की लहू से खरीदे गए हैं तो अब खुद की इच्छा क्यों है? और बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमने सिर्फ वैसा ही पहना है। मेरे अजीजों, आपने पहना वैसे है, पर इच्छा है कहीं ना कहीं हमारे पास ये है, और ये चीजें हमें घमंड को दिखाती हैं।
और जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते। इसलिए तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहन। पर यहाँ पर पतरस के विषय में देखें तो वह कहता है कि वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व जो है नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। अगर आप गलातियों की किताब पढ़ते हैं और गलातियों की किताब में वहां पर उसका 5 अध्याय और उसकी 24 आयत को जब आप देखते हैं और वहां पर जब इस वचन को आप पढ़ते हैं तो वचन क्या कहता है कि और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। तो सवाल यहाँ पे आता है कि जो मसीह यीशु के उन्होंने अपनी लालसाओं को, और ये लालसा है यही है कि मैं अच्छा दिखूं, मेरे पास ये है, और अभिलाषाएं कुछ लोग कहते हैं कि हमारे को सिर्फ हमने इसलिए पहना है कि हम बस दिखे कि हम मैरिड हैं या किसी ना किसी प्रकार के। पर अगर मसीह के हैं तो शरीर की और उसकी लालसा और अभिलाषा समेत उसको क्रूस पे चढ़ा दिया है। मैं आपका ध्यान को लेके जाऊंगा और भी, जब वचन में आप और देखते हैं और वचन में इस बात के बारे में बहुत सी बातें हैं जो खुदा के कलाम में हम जानेंगे। जब आप उत्पत्ति की किताब में और निर्गमन में, सबसे पहले आपको निर्गमन में लेके जाऊंगा, और ये निर्गमन में जब आप पढ़ते हैं जहां पर 32 अध्याय में और उसकी 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं और यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो कलाम के मुताबिक यहाँ कहता है कि हारून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटे और बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। और आपको मालूम है उसके विषय में कि वो सोने की बालियां जब उतारनी थी तो उसे क्या करना था। उससे क्या कर रहे हैं, हारून ने क्या किया, बछड़ा तैयार किया। और ये हारून ने उस सोने चांदी को लेकर इजरायली लोग जो मिस्र से आए थे और इनके साथ जो सोना चांदी ये तमाम चीजें थी, ये इसको लेकर क्या किया, आकर उन्होंने उस सोने को लेकर हारून ने एक बछड़ा तैयार कर दिया। और इसलिए हारून ने क्या कहा कि तुम क्या करो, उन स्त्रियों को बोला और कहता है बेटे बेटियों के कानों में से क्या कर दो तुम लोग, इस सोने की बालियों को उन्हें उतारो और मेरे पास ले। अब यहाँ पे देखें ये चीज इस्तेमाल कहाँ हो रही, कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। इस तरीके से जब आप देखते हैं तो यहाँ पर उसका एक बछड़ा बना दिया जिससे वो लोग अपना प्रभु कहकर अपना देव देव समझकर उसको कह रहे थे, मान रहे। और इसीलिए परमेश्वर का कोप भी उन पर पड़ा। और ये लोग जिस प्रकार आगे बढ़ रहे थे ये तमाम चीजें करते करते और उसको पिघाल कर क्या कर दिया, ये लोग अपनी इच्छा के मुताबिक जी। मेरे प्यार, इसलिए जब आप वचन की ओर देखते हैं और वचन में परमेश्वर सचमुच इसके विषय में क्रोध करता है, और जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, और मैं सबसे ज्यादा आपका ध्यान लेके जाऊंगा जहां पर निर्गमन की किताब में ही और उसका 33 अध्याय, निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसकी अगर आप 3 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे और जब ये 3 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में क्या कह रहा है हम जरा उसको देख लेंगे। यहाँ कहता है तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, तुम हठीले हो इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा और ना कि मैं मार में तुम्हारा अंत कर डालूं। और आगे
जब आप वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम लोग क्यों हो गए हो, हठीले हो गए हो। और आगे परमेश्वर कहता है कि बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने ना हुआ था। और फिर वहां क्या कहता है आगे, जब उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। अब ये बातें परमेश्वर कर रहा है। जो लोग ये सवाल करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है वो उतारने के लिए, तो ये वचन को आप देखिएगा, नए नियम में भी और पुराने नियम में भी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, कि तुम्हारा श्रृंगार कैसा होना है। और यहाँ पर जब देखें तो कहता है कि आगे उसकी हम लोग 6ठी आयत में जाते हैं, निर्गमन 33 उसका 6 में, इसलिए इजरायली हरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, और मूसा तंबू की छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया था और उसको मिलाप वाले तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वैसे मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। तो अब यहाँ पर 6ठी आयत में हमने देखा कि फिर इस्राएली लोगों ने क्या किया, उसे दोबारा से नहीं पहना। उन लोगों ने दोबारा से नहीं पहना, उसे क्या कर दिया, इस्राएली हरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे, फिर नहीं पहना उन्होंने। ये आया कहां से है? मैं आपके दिमाग को और तरफ लेके जाऊंगा, और लय व्यवस्था को तरफ, और उसका 19 अध्याय। जब आप 19 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 28 आयत में, जहां पर इस बात का विवरण है कि ये तमाम चीजें एक पैगनिज्म से आती है, भूत प्रस्ती से। इसलिए क्या कहता है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। अब ये देखें कि हमारे शरीर को, कि जब आप पैदा हुए थे आपके कानों में या नाक में ऐसे छेद थे, इस प्रकार आपके छेद थे। और आज ये बहुत तरीके से है कि हम अपनी देह को क्या कर रहे हैं, छेद रहे हैं। हम अपनी देह को छेद रहे हैं। पर लेवी व्यवस्था 1928 कहता है कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना छेदना। मुर्दे कौन? जिनको प्रभु कह के जान रहे हैं, वो मृत चीजें हैं जिसे हम लूसीफर के समय पे, जब वो सोना चांदी जब धरती पर जब लूसीफर को गिराया गया, जिक्र में पढ़ते हैं उस बारे में, तो सोना चांदी उसे लगा हुआ था वो। तो मुर्दों के कारण हमें शरीर को बिल्कुल ना छेदना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। तो ये छेदना भेदना ही तो हुआ, और ये भूत प्रस्ती है, इस तरीके को मैं कहूंगा। पर थोड़ा और ध्यान मैं आपका लेके जाऊंगा, जहां पर बाइबल में इसके बारे में मिलता है हमें। और जब आप पहला राजा पढ़ते हैं, और पहला राजा 18 अध्याय और उसकी 28 आयत को हम लोग पढ़ लेंगे। पहला राजा 18 अध्याय और उसकी 28 आयत ये कहता है, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार को के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियों से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि वो लहूलुहान हो गए। ठीक है, इससे पैगनिज्म, और मरकुस में भी कहता है कि तो अपने शरीर को छेदना नहीं, कुछ बेदना नहीं। But and they cried aloud and cut themselves after their manner with the knives and the lancet till the blood washed out upon them. तो यहाँ पर कलाम इस बारे में बता रहा है कि उन लोगों ने क्या किया अपने शरीर को। और मेरे अजीजों, बाइबल में इस वचन को जब आप पढ़ते हैं कि हमारा जो शरीर है, और ये शरीर हमारा परमेश्वर का मंदिर है, और वचन इस बारे में बताता है कि जो कोई भी इसको नाश करेगा, जो कोई भी इसको नाश करेगा, परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं। और ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। तो पीछे आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, ये तुम जानते हो या नहीं जानते? ये तुम जानते हुए भी क्या कर रहे हो? परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू से हमारा शरीर, आत्मा, प्राण खरीदा गया है और इस शरीर पे मैं खुद ही कब्जा करके बैठ गया। इस शरीर पे मैंने खुद ही कब्जा कर लिया है और मैं इस शरीर को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूं। कारण क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर ने मुझे खरीदा है? क्या मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई हूं? या मुझ में परमेश्वर वास करता है? अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि इस सोना चांदी पहनने से या भारी परमेश्वर भारी रूप नहीं देखता। तो मेरा सवाल जब उनका ये आता है, तो मेरा एक सवाल उन लोगों से है जो कहते हैं कि परमेश्वर भारी रूप नहीं देखता। जब परमेश्वर भारी रूप नहीं देखता, तो जब इस शरीर में रोग आता है, तकलीफ आती है, तो मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आप इस शरीर के लिए प्रार्थना क्यों करते? इस शरीर के लिए प्रार्थना क्यों करते? क्योंकि इसने तो नाश होना है, आत्मा ने बचना है। तो शरीर से फिर आप जब ये दुख में होता है, इसके लिए हम चिंतित क्यों हैं? इसलिए व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 1 से 2 में क्या कहता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना भौं के बाल मुंडाना। अब दूसरी आयत में जब आप पढ़ते हैं, तो यहां पर व्यवस्था विवरण जो परमेश्वर की ओर से है, और इस आयत को जब पढ़ते हैं तो यहां कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तो अब अगर हम परमेश्वर की निज, सुनेगा फिर से, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। अब पवित्र समाज मतलब कि परमेश्वर की ओर से अलग किया हुआ, परमेश्वर ने चुना है। और परमेश्वर ने अगर चुना है, तो अब मेरे दिल में इच्छा क्यों है? क्यों मैं आगे आगे परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा हूं? क्या आपके नाक छिदे हुए थे जब पैदा हुए थे? या सोना चांदी लद के पैदा हुए थे? ऐसा कोई मनुष्य है? बाइबल में सुलेमान के विषय में कहता है कि सुलेमान भी इतना वैभवी राजा होने के बावजूद भी खाली हाथ था। परमेश्वर सच में हमें मना करता है, परमेश्वर हमें इजाजत नहीं देता। इसलिए हम फिर भी अपने अनुसार अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा तो मान ही नहीं रहे, सिर्फ अपनी इच्छा से चल रहे हैं। मैं आपके ध्यान को एक और जगह लेके जाऊंगा जहां पे निर्गमन 33 अध्याय उसकी 5 में कहता है, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इजरायलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो मैं तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। अब जो लोग मुझे ये बोलते हैं या किसी पासवान से पूछते हैं, क्या परमेश्वर हमें इजाजत देता है? क्या परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें गहना नहीं पहनना? तो परमेश्वर कहता है, मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर कहता है, आपको मालूम है कि न्याय के दिन परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने इतना गहना क्यों नहीं पहना, why you don't have the enough jewelry in your body। सो न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़ा कैसा हो? क्यों परमेश्वर ऐसा करके उनको बोला? क्यों परमेश्वर ने उनके विषय में ये बात कही कि तुम क्या करो, इसलिए आप अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं तुम्हारे साथ क्या करना है। बाइबल में मैं और भी आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे बाइबल में उत्पत्ति की किताब में और उसका 35 अध्याय और उसकी 1 से 4 आयत तक मैं चाहूंगा हम इसे पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय 1 से लेकर 4 क्या कहता है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया।
जब तो अपने भाई एसाव के डर से भागा आता था, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके साथ थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। तीसरी आयत, और आओ हम यहाँ से निकलकर बैतल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। अब आयत में, इसलिए जितने प्राय देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे शाकेम के पास पे गाड़ दिया। यहाँ पर इन 4 आयतों को आप जब देखते हैं तो याकूब ने क्या किया, इसने उन तमाम जो प्राय देवता थे, वही जब हमने निर्गमन 32 उसका 2 में पढ़ा कि क्या था वहां पर कि हारून ने क्या किया, जो इजराइल लोग थे उनके बालियां उनकी तमाम चीजों को क्या किया, ले लिया और उसे हारून ने बछड़ा तैयार किया। द सेम स्पिरिट आज भी लोगों के अंदर है। परमेश्वर मना करता है पर इसने क्या किया, उसको दोबारा से किसी ने बेचा नहीं, कुछ नहीं किया, उसने क्या कर दिया, उसे दफन कर दिया, उस गहने को दफन कर दिया। मेरे प्यारों, आपके लिए शायद मुश्किल होगा इस चीज को, बहनों के लिए या भाइयों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने मैंने और आपने हिसाब देना। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, माने ना माने ये परमेश्वर जानता है। आपको मालूम है जब प्रकाशित वाक्य और 17 अध्याय पढ़ते, वहां पर जिस स्त्री के विषय में आप पढ़ते हैं कि उसके हाथ में क्या है, मैं चाहूंगा इसको पढ़ ले हम लोग। प्रकाशित वाक्य है, प्रकाशित वाक्य है 17 अध्याय और उसकी 4 आयत को मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसे पढ़ें। ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। तो इसका मतलब समझें, ये स्त्री जिसके विषय में पहले भी शिक्षा दे चुका हूं, और एक घृणित स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री के हाथ में क्या है, सोने और बहुमूल्य मणियों से मोतियों से सजी हुई, उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तु है, उस कटोरे में घृणित वस्तु है। पर हमारी बहन, जो लोग वचन को जानते हुए भी नजर अंदाज कर रही हैं, ये सब बातें मेरी नहीं है, ये परमेश्वर का कलाम है जिसे मैं आपको दे रहा हूं। वचन की बातें हैं और वचन आपको सुनना पड़ेगा। ये औरत क्या है, सोने और चांदी से लदी हुई है, हाथ में सोने का कटोरा है, उसमें क्या है, घृणित। ये सब चीजें क्यों परमेश्वर मना करता आया है? क्योंकि हम अपनी इच्छा से चलते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं और ये घृणित वस्तुएं क्या है, आज लोगों को अशुद्ध कर। इसलिए कई लोगों का मानना है कि ये चीजें हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक नहीं सकती। रोक सकती है। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को बोला उतारो, और ऐसा ना हो कि मैं अगर पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होके चला तो तुम्हारे साथ क्या करना, मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे। और थोड़ा सा रुक आपको मैं फिर से इशाया पे लेके जाऊंगा, और कहता है उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तें, वो जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छुछंदरों और चमकीदों के आगे फेंक दिया उन्होंने। जिन चीजों से उन्होंने उन चीजों को बनाया था, हो सकता है वो बेच भी सकते थे, रख भी सकते थे, परंतु क्या हो गया, उन्होंने वो छुछंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंक दिया। कारण क्या है? इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन को हम हल्का ना लें। सर्वशक्ति महान यहोवा परमेश्वर जो हमारा खुदा है, हम उसके वचन को हल्का ना लें। तो परमेश्वर के साथ में
उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें। जब वचन आपको मिल रहा है तो उसे माने, और जिसे वचन नहीं मानना उनके पास सवाल सबसे ज्यादा होंगे। वो सबसे ज्यादा कि ये वचन में दिख के दिखाओ है क्या नहीं। क्या आप अपने परमेश्वर की परीक्षा लेना चाहते हैं? ये वचन जितना आपको समझ आया, जितना आपको वचन दिया है, अगर आप फिर भी नहीं समझते तो हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? परखने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर स्वयं रूप में हमें ये वचन को क्या करे, हमें दे। मैं थोड़ा सा आखिरी एक वचन आपके साथ पढ़कर इसे समाप्त करूंगा, और यशायाह 3 अध्याय उसकी 16 आयत से लेकर हम इसे 24 आयत तक पढ़ेंगे। यहोवा ने यह भी कहा, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती हैं और सिर ऊंचे किए आंखें पटकाती हैं और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं। यहोवा ने ये कहा क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती हैं। कारण क्या था कि ये स्त्रियां सोना चांदी पहनकर, और जो बहनें या भाई लोग सोना पहनते हैं तो मैंने आपको पहना घमंड आता है, और ये सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती हैं और कहते ठुमक ठुमक करके चलती हैं। और फिर 17वीं आयत में क्या कह रहा है? 17वीं आयत में कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उगरवाएगा। और 18वीं आयत में, उस समय प्रभु घुंघरुओं और जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगडंडियां, पकोरियां, पटकू, सुगंध पात्रों और गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चदरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर गर्दनी के बदले बंधन की रस्सी, गुथे बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटकों के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग हो। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर हमें इस बात के लिए इजाजत देता है कि तुम इन गहनों से अपने वस्त्रों को पहनो, तो ये क्या है? क्या करेगा परमेश्वर? मैं सोचता हूं कि आप लोगों को इसका उत्तर मिल गया होगा कि परमेश्वर इनकार करता है इन चीजों को पहनने के लिए। क्योंकि जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, इज़ेकियल में, जहां पे लूसीफर आता है कि वो लदा हुआ था, सोना चांदी हीरे मणि पगराग ये सब कुछ उसके अंदर थे, और जिस दिन वो गिराया गया, जिस दिन वो सिरजा गया था, उसी दिन वो चीजों को बनाया गया था, और उसी दिन उसके साथ वो तमाम चीजों को क्या किया? धरती पे, जमीन के अंदर डाल दिया। आज सोना कहां से मिलता है? सोना हमें जमीन के नीचे से, लूसीफर जहां पे गिराया गया था, ये सब कुछ लदा है हम उसी की चीजों को लेकर, और वो शक्ति काम करती है लोगों के अंदर। जिस सोने को वो पहनती है, चाहे नाक में, गले में, कानों में, हाथों में, वो शक्तियां, और ये शक्तियां जो दुष्शक्तियां हैं जिसे लोग पूजते हैं, उनके भी इसी जीवन में, उनके द्वारा भी वैसे ही कार्य उनके जीवनों में चालू होता है। आपको मालूम है ना ये सजावट किन चीजों पे चढ़ती है? अगर आप विश्वासी हैं, आप भी उनके तरह एक मूर्त बन गए हैं। मैं इसे कहूंगा इट्स ए पैगन। प्रकाशित वाक्य मैंने आपको पढ़ाया जिसमें 17:4 में था, उस कटोरे के अंदर, सोने के कटोरे के अंदर क्या है? मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, पश्चाताप कर सकते हैं, पवित्र आत्मा फाइल कर रहा है। ईश्वर हद दे इन तमाम चीजों से। अगर हमें बढ़ते चले जाए, आपके इन चीजों से छुटकारा